इस वक्त हम मौजूद हैं, बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार जिस रूम में रह रहे थे, जिस कमरे में वो रह रहे थे, वो कमरा आपको सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि यही गेट है और इस गेट से सीधे आपको बता दें कि ये वही कमरा है जिस कमरा में बागेश्वर धाम सरकार रह रहे थे। आइए देख सकते हैं, ठीक है। इस रूम में बहुत ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है, लेकिन जितना कुछ है आप देख सकते हैं। सोफ़ा लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, एक एलईडी टीवी लगा हुआ है और आपको देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है। ये वही कंबल है, ठीक है, जिस कंबल को गुरुदेव भगवान जो हैं पूज्य श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसी कंबल को ओढ़ते थे और यही वो बिछावन है जिस बिछावन पे सोते थे। आपको बता दें कि यही वो पलंग है जिस पलंग पे महाराज जी ने अपना विश्राम किया था। आपको बता दें कि ये कमरा जो है पूरा एकदम पावन है, पवित्र है, जिस कमरे में गुरुदेव भगवान आके यहाँ पे विश्राम किए थे। आपको बता दें कि वहीं से बागेश्वर धाम सरकार से आई हैं दीदी। दीदी बागेश्वर धाम सरकार से ही हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वही कमरा है जिसमें बाबा रुके थे? जी वही अच्छा, कमरा है। वही कमरा है ना जी। अच्छा, इस कमरा में मतलब बाबा रहते थे तो ये वो अकेले यहाँ पे रहते थे ना? अकेले रहते थे। अकेले रहते थे जी। अच्छा, उनकी तो खुशबू अभी तक नहीं गई है। आपको कमरा में आने के बाद कुछ एहसास हुआ? एकदम बिल्कुल दिव्य लग रहा है और एक अलग सा एहसास है। हाँ, एकदम बिल्कुल शांति सा इस कमरे में आने के बाद से सारा माइंड ही डाइवर्ट हो जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब बाहर भी कुछ दुनिया है, कुछ होता है। बस थोड़ा सा गम हो रहा है कि काश गुरुजी यहीं पे रह जाते, पर ऐसा तो संभव नहीं है, असंभव है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रहा होगा इस रूम में, आप देख सकते हैं काफ़ी सजा हुआ है रूम। जब महाराज जी भी आए थे तो इतना ही सजा था जितना कि ये रूम अभी सजा हुआ आपको दिख रहा है। जितना साफ़ सफाई आपको अभी दिख रहा है, जिस हालात में रूम दिख रहा है, इसी हालात में जब महाराज जी भी थे तो इसी हालात में ये रूम हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे महाराज जी के रहने मात्र से ही ये रूम जो है दिव्य हो गया था। ये रूम जो है अद्भुत दिख रहा था और यहाँ पे एकदम खुशनुमा माहौल रहता था। लेकिन महाराज जी के यहाँ जाने के बाद से ये रूम उदास सा लग रहा है। इतना खूबसूरत रूम है, इतना खूबसूरत, इसमें डाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें, सोफ़ा वगैरह लगाया गया है, बेड वगैरह है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। सिर्फ गुरुजी नहीं दिख रहे हैं तो ये सुनसान लग रहा है ना दीदी? जिस मंदिर से भगवान को, मूर्ति को हटा दिया जाए, वो मंदिर मंदिर नहीं रह जाता, वो घर बन जाता है। घर बन जाता है जी। तो यहाँ से जब गुरुदेव भगवान चले गए, जब तक थे तो मंदिर था, अब नहीं है तो घर है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ छवि, उनका आशीर्वाद हमेशा था, है और रहेगा। इस रूम में रहेगा ना? जी जी अच्छा। जी। आप देख सकते हैं ये वही तकिया है ना जिस तकिया को लेके उन्होंने ये कहा था कि संस्कार पे आप लोग मेरा प्रोग्राम देख लिया था, देख लीजिएगा है? जी जी। आप देख सकते हैं कि यही वो तकिया है और आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को, हाँ, जिस के माध्यम से गुरुजी ने वीडियो में अपील की थी बिहार वालों से, ये बोला था कि हम बिहार वालों से हार गए हैं और ये भी बोला था कि हम इस जन्म में तो बिहार वालों को कभी हम कर्ज चुका नहीं सकते हैं। और अपील भी किए थे कि जो जहाँ पे है वहीं पे देखे, बहुत भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, कोई दिक्कत ना हो, तो जो संस्कार पे है, मोबाइल पे जो जहाँ पे वहीं पे देखे, और जो पास में है वो आ सकते हैं। लेकिन जो बाहर से, अभी आप इसकी खुशबू देखिए, क्या ऐसा लग रहा है कि खुशबू लेने के बाद बिल्कुल बिल्कुल एक अद्भुत सी इसमें छवि है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। आपको बता दें कि यही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कमरा, जिस कमरा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों तक इस कमरे में रहे हैं और इस कमरे में उन्होंने विश्राम किया है। हाँ दीदी, महाराज जी से कोशिश करेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी ये बेड शीट और ये तकिया का कवर हमें दे दीजिए, ताकि आशीर्वाद समझ के हम अपने पास हमेशा के लिए रखें उनको। अच्छा, ये बेड शीट और ये तकिया का जो कवर है वो लेके मतलब जाना चाहती हैं? जी जी जी, उनसे प्रार्थना करेंगे जी। अच्छा, लेकिन आप तो हमेशा बागेश्वर धाम में ही रहती हैं, तो बिल्कुल असीम अनुकंपा आप पे बरसती रहती है जी। कहते हैं कि अगर हमारा भाग जागता है तो हम धामों पे जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, और अगर हमारा 100 भाग जागता है तो हम संतों के, हमारे संत चल के हमारे पास तक आते हैं। जी जी जी। और रही बात तो इस भूमि की सौभाग्य, आप सोचिए कि गुरु जी के करोड़ों भक्त हैं।
और करोड़ों भक्त में हम ऐसी पहली भक्त हैं कि जिनके चरण के रज सबको मिल जाते हैं, जी पर मस्तक का रज नहीं मिलता है किसी को। और बहुत बड़ी कृपा है बालाजी के हमारे पर, पता नहीं क्या हमने कुछ ऐसी खासियत है, हम तो बहुत नालायक हैं जो उनकी चरण का रज, जिसमें गुरुजी कथा करके आते थे जी और अपना पसीना पोंछते थे, अपना चंदन पोंछते थे, जो धूल मिट्टी जो भी रहते थे, और वो रुमाल हमारे पास अभी तक है जी जो यहाँ से मिला। अब ये बताइए हमारी कितनी किस्मत तेज है। चरण का रज तो सब ले लेते हैं, मस्तक का रज किसी को मिलता है? बिल्कुल। जिस चंदन को गुरुजी अपने हाथों से लगाए थे, उस चंदन को हमको लगाने का भाग मिला। जिस गिलास में गुरुजी ने चाय पिए थे, उस गिलास को हमको धोने का भाग मिला। अब ये तो एक ईश्वर की असीम अनुकंपा ही है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस कमरे में, और आप देख सकते हैं कि जितना भी व्यवस्था है आप यही देख सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं कि केवल वो मीडियाबाजी करते हैं या फिर दिखने के लिए सोशल मीडिया पे हमेशा सारी चीज़ें पोस्ट उनका आते जाते रहता है, उन लोगों को देखना चाहिए कि कितने साधारण से कमरा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रहने के लिए, ठीक है ना, उनको कोई 5 स्टार रूम चाहिए ना कुछ चाहिए। आपको बता दें कि जो उनके व्यक्तिगत जो सुरक्षाकर्मी थे, जो उनके निजी लोग थे, वो इसी में विश्राम करते थे, इसी कमरे में। नीचे सारी चीज़ें लग जाती होंगी, ठीक है, बेडशीट वगैरह लग जाता होगा, उसी पे लोग आराम करते होंगे। ये देख सकते हैं, ये गुरु जी का लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि गुरु जी क्या करते हैं, ठीक है, खाली समय में। और खाली समय में आप देखिए 5 दिनों में इन्होंने जब भी अपना वक्त निकाला है, तो इस कॉपी में आप देख सकते हैं कि राम 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 उन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जो कि सबको नहीं मिलता है। ये मैं ले लूँ क्या? ठीक है। और ये देखिए दीदी के आज्ञा से मैं ये दोनों कॉपी मैं ले रहा हूँ, और ये साधारण कोई कॉपी नहीं है, और इसमें राम का नाम है और पूरा राम राम लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने हाथों से इसको लिखा है, और ये काफ़ी अद्भुत चीज़ें हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को मैं आजीवन संभाल के रखना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं लोगों को कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस व्यवस्था में रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। असाधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं देखिए कितनी साधारण है। जो लोग बोलते हैं कि गुरुजी राजनीति करते हैं, जो लोग बोलते हैं गुरुजी वीआईपी हैं, वीआईपी लोगों से मिलते हैं, वीआईपी रहते हैं, उनके मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है कि आप देखिए कि कैसे जगह पे रह रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है, एक छोटी सी व्यवस्था में भी रह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मुश्किल से 10 बाई 10 का कमरा है। एक बार आइए, और फिर हम चाहेंगे कि जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रहते थे उस कमरा को फिर पुनः दिखाया जाए। आप देख सकते हैं ये कमरा जो है बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से आपको बता दें कि 10 बाई 12 का कमरा है, ठीक है, और जो कि साधारण से लोगों का घर होता है, ठीक है। और ये कमरा इसलिए अच्छा और दिख रहा है कि ये अभी कमरा नया बना है, ठीक है। हालांकि आपको बता दें कि बाबा को रहने के लिए कोई बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं आपके सामने हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि जब कमरे से गुरुदेव भगवान निकलते थे, तो निकलने के बाद से आपको बता दें यही वो जगह है जहाँ से अपने पागलों को, अपने भक्तों को वो मतलब हाथ हिलाते थे ऐसे ऐसे करके। और ये देख सकते हैं कि ऐसे दर्शन देते थे महाराज जी, और ऐसे हाथ हिलाते थे। और यही वो पंडाल जो है, उधर दिखाइए थोड़ा, यही वो पंडाल है जिस पंडाल में गुरुदेव भगवान का कथा चल रहा था। और ये सौभाग्य है हमारी कि इस रास्ते पे, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने कई बार अपने पद चिन्हों को रखा है और यहाँ पे चले हुए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि दीदी हैं हमारे साथ, और ये सारा श्रेय दीदी को जाता है कि दीदी ने हमको ये सारी चीज़ें दिखाई और बताई। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है, जहाँ गुरुदेव भगवान रुके हों, ठीक है, जिस कंबल को छुए हों, जिस तकिए पे अपना सर रखा हो, ठीक है, जिस कॉपी पे उन्होंने राम का नाम लिखा हो गुरुदेव भगवान, ठीक है। ये साधारण चीज़ें नहीं हैं, असाधारण चीज़ें हैं, ठीक है। और ये मेरी भाग्य है, मेरी किस्मत है कि मुझे मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। ये तो भैया हम कहते हैं कि जो
जो होता है ऊपर वाला ही करता है, हम तो एक माध्यम है। बिल्कुल। हम कौन होते हैं आपको देने वाले? हम तो एक माध्यम है। हम तो बस गुरु जी के, श्री बालाजी की प्रेरणा लगी, जो आप एक सच्चे सेवक है, सच्चे भक्त हैं, तो प्रेरणा लगी कि चलो भैया को बुला के कुछ उनके बारे में जानकारी दिया जाए, बताया जाए, जी जी। और कुछ आशीर्वाद तौर पे जो उनके आजीवन काम आए, आजीवन रह सके उनके पास। जी, जी। अब प्रसाद देते, खा के ख़त्म कर देते, प्रसाद पा के ख़त्म कर देते, कुछ और ही देते, लेकिन ये जो है आपकी आजीवन जन्मों जन्म जन्मों जन्म ने पीढ़ी दर पीढ़ी इनको दर्शन कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं, इनको आप चाहें तो आशीर्वाद तौर पे आप इसमें से पन्ना अलग करके और भी दोस्त को भी जो पागल हो उनको जो प्रसाद के तौर पे चाहिए तो उनको भी आप वितरित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गुरुदेव भगवान के लिखे हुए ये शब्द हैं, शब्द नहीं हैं। और ये आपको बता दें राम का नाम है, ठीक है। और मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। दुख तो हो रहा है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, सारी चीज़ें तो दिखानी पड़ती है और हर जगह जाना पड़ता है और सब चीज़ अपना नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।